नमस्कार साथियों, स्टडी नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, जिस हमने सीरीज की बात करी थी उसी सीरीज में आज हम आपके पास लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटीज के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। जो एक्सरसाइजेज हैं उनको वन बाय वन सीक्वेंस में हम सॉल्व कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स की मदद से फिजिक्स को हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका क्या यूज है और किस तरीके से न्यूमेरिकल किए जाते हैं। आई एम वेरी श्योर कि इन लेक्चर सीरीज से आपको हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है और आपका फिजिक्स पहले से अच्छा हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और अगर आप लेक्चर्स के साथ जुड़े रहेंगे डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डू अ गुड चेंज इन योर स्टडीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1.6 से स्टार्ट करना है हमको हियर ऑनवर्ड्स, ठीक है। और 1.5 तक हम पिछले वाले जो वीडियोस में कर चुके हैं। ये हमारे पास कंटेंट है जो चैप्टर 1 की थ्योरी है, जिसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हम कभी और कवर करेंगे। बात करते हैं यहां से 1.6 के न्यूमेरिकल की। अब सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है, जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी हैं, कुछ एनालिटिकल प्रश्न भी हैं, कुछ कंपैरिजन वाली भी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए सबसे प्रिसाइज डिवाइस क्या होगी। अब देखिए, कहानी ये बनती है, प्रिसीजन का मतलब क्या है। प्रिसीजन का मतलब होता है कितना छोटे से छोटा मैं मेजर कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक, सपोज दैट मेरे पास एक फोन है। सपोज दैट आई हैव अ फोन। मेरे से कोई कहे कि इस फोन की थिकनेस क्या है, तो फोन की थिकनेस क्या है, तो कोई कहेगा 5 mm, तो मैं कहूंगा प्रिसाइज नहीं है। तो एक बंदा कहेगा नहीं सर 5 नहीं है, 5.1 mm। वो ज्यादा प्रिसाइज बात कर रहा है, ठीक है। एक बंदा कह रहा है सर 5.103, फिर एक बंदा कह रहा है 5.10376। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब होता है कि हाउ स्मॉल, कितनी छोटी सी छोटी यूनिट आप मेजर कर सकते हो, कितनी छोटी से छोटी आप यूनिट मेजर कर सकते हो, दैट विल कम टू द मोर प्रिसीजन। आप समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं एक स्केल है मेरे पास, सपोज दैट इफ आई हैव अ स्केल, मेरे पास एक स्केल है। अब अगर हम इस स्केल की बात करूं तो ये स्केल की जो मेजर करने की क्षमता है, आपने सबने देखी होगी, बचपन में मार भी खाई होगी। नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट है, आई एम एक्सपेक्टिंग मार नहीं खाई होगी, हम तो बहुत बेटे हैं इससे, हमारे गार्जियंस ने पढ़ने के लिए। तो देखो कहानी क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 1 इंच है और यहां पर कितना है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, अच्छा, इंचेस को भी उन्होंने इंचेस में दिया है ऊपर वाली स्केल में और नीचे वाली स्केल में यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर की स्केल के भी 10 पार्ट और कर दिए, तो किस में हो गया, मिलीमीटर में हो गया। तो ये स्केल मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है, मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। लेकिन अगर मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर करनी हो, ये स्केल मेजर नहीं कर सकती। इट कैन मेजर 1 मिलीमीटर, इट कैन मेजर 2 मिलीमीटर, इट कैन मेजर 3 मिलीमीटर। लेकिन अगर मुझे 1.5 मेजर करना हो तो नहीं, इट कैन नॉट। 1.56 मेजर करना हो, नो इट कैन नॉट। या तो ये 1 मिलीमीटर ही बताएगी या तो 2 मिलीमीटर ही बताएगी। तो ऐसे सिचुएशन में एक आती है एक्यूरेट डिवाइसेस। उन्हीं में आता है आपको वर्नियर कैलिपर्स आता है, उन्हीं में आता है आपको स्क्रू गेजेस आते हैं, उन्हीं में आपके आते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये अब आप जब क्लास 11 की लैब करोगे स्कूल में तो ये दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 स्केल होती है। क्या होता है, एक मेन स्केल होता है, एक इसमें क्या होती है, मेन स्केल होती है, और एक इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग स्केल होती है। टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पर एक मेन स्केल तो जो होती है और देयर इज अ स्लाइडिंग स्केल ऑल्सो। तो क्या होता है, जैसे कि ये मेन स्केल है और इस मेन स्केल के नीचे यू हैव वन मोर स्लाइडिंग स्केल, एक स्लाइडिंग स्केल होती है। तो स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, स्लाइडिंग एक्चुअली जो स्लाइड करता है, जैसे ये जो ऊपर वाली स्केल है मेन स्केल है और नीचे वाली जो स्केल है वो स्लाइडिंग स्केल है। तो ये वाली स्केल फिक्स रहती है, ये मूव करती रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मेन स्केल है, मेन स्केल है, ये फिक्स रहती है, ये मेन स्केल हमेशा फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती। और ये स्लाइडिंग स्केल है जिसको वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये वाली जो स्केल है ये मूवेबल होती है, ये मूव करती रहती है। अब ये जो स्लाइडिंग स्केल है ना, इसमें कुछ बने होते हैं डिविजन्स। देयर आर सम डिविजन्स जो इसमें बने होते हैं स्लाइडिंग स्केल में। जैसे स्लाइडिंग स्केल में किसी स्केल में 10 डिवीजन होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 40 होंगे। तो सपोज दैट हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्लाइडिंग स्केल में डिवीजन कितने हैं, 20, ठीक है। और मेन स्केल क्या होता है, मेन स्केल मान लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ये मिलीमीटर में हो गया। जैसा कि आपके पास क्या है, जैसा कि आपके पास मैंने अभी आपको स्केल दिखाई,
तो मेन स्केल, स्लाइडिंग स्केल, मेन स्केल में सेंटीमीटर मिलीमीटर में होगा, स्लाइडिंग स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन होंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए एक वैल्यू जिसको एक टर्म कहते हैं लीस्ट काउंट। मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैंने नाम दिया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो पहले ये स्केल 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता था, लेकिन इसके साथ में एक और स्केल लगा देने से ये ज्यादा मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का जो मिनिमम मेजरमेंट है वो डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, वर्नियर में कितने डिवीजन हैं। अब देखो मेन स्केल मान लो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, जैसे मैंने क्या कहा ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में भी छोटी 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 लाइनें बना दी तो मिलीमीटर हो गया। तो मेन स्केल मेजर कर सकता है कितना, 1 मिलीमीटर, और इसके कितने डिवीजन कर दिए, 20 डिवीजन कर दिए। हमने क्या कर दिए, 20 डिवीजन कर दिए, वी हैव डन 20 डिवीजन। ठीक है, तो पहले ये 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता था, नाउ इट कैन मेजर 20 से भाग देंगे 0.0 मिलीमीटर। अब कंपेयर करना है ना, अब मैंने इसको डिटेल में बताया, आगे वाले को मैं अब इतना डिटेल में नहीं लेके चलूंगा, आपको कंपेयर करा दूंगा मैं। ठीक है, अब सेकंड जो है इसमें क्या कह रहा है कि इन तीनों में से ए है हमारे पास प्रॉब्लम, बी प्रॉब्लम है, हमारे पास सी प्रॉब्लम है, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है या सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट कौन ले सकता है। तो पहले वाले की हमने बात कर ली, वर्नियर की, वर्नियर मेन स्केल मूवेबल स्केल था, डिवीजन 20 था, तो मेन स्केल को 20 से भाग दे दो। अब हमारे पास एक आता है वर्नियर कैलिपर्स का ही एक और भाई आता है स्क्रू गेज। ये भी आप स्कूल में देखोगे, क्या होता है एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू को घुमाते हैं, तो जब स्क्रू को घुमाते हैं तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके की डिवाइस होगी, इस तरीके की डिवाइस होती है, यहाँ पे स्क्रू लगे रहते हैं और स्क्रू को जब हम घुमाते हैं, इस स्क्रू को घुमाते हैं तो ये चीज आगे बढ़ती है, पीछे आती है, तो इसको कहते हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की भी अगर आपको क्या निकालनी है, लीस्ट काउंट निकालनी है, तो अब उतना तो पिच जो है, पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है एक कंप्लीट बार घुमा देने से। जैसे स्क्रू गेज जो मैंने बताया आपको, यहां पर आपके पास नॉब है, इस नॉब को एक बार कंप्लीट घुमा देने से कितना आगे बढ़ता है। जैसे जब इसको घुमाओगे ना तो ये वाली इसमें भी मूवेबल है, तो ये वाला आगे बढ़ेगा, ये वाला आगे बढ़ेगा। जब मैं पिच घुमाऊंगा, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाला आगे बढ़ेगा। तो एक बार कंप्लीटली घुमा देने पर ये कितना आगे जा रहा है, आप समझ कितना आगे ये जा रहा है, काइंड ऑफ दिस तरीके से, तो वो पिच होता है। तो इसका अगर लीस्ट काउंट चाहिए तो इसका भी लीस्ट काउंट 1/100 कर देंगे, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, इसका भी लीस्ट काउंट यही होगा कि पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। वहां पे भी सर्कुलर स्केल लगी रहती है। आप रियल पिक्चर अगर आपको देखना होगा तो आप गूगल से देख सकते हैं। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज कितना है, 1 मिलीमीटर, डिवाइड कर दिया आपने कितने से, 100 से, तो ये सर 0.01 हो गया, 0.01 मिलीमीटर हो गया। तो ये मेजर कर सकता है 0.05 तक, ये मेजर कर सकता है 0.05 तक, लेकिन ये उससे भी छोटा 0.01 तक भी मेजर कर सकता है। आप समझने की कोशिश करो, तो ये उससे प्रिसाइज है, ये उससे प्रिसाइज है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, स्क्रू गेज था। अब एक इनका भी भाई साहब आ गए, इनके भाई आ गए कौन, एक आ गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो जो विजिबल लाइट्स होती हैं, जो विजिबल ऑप्टिक्स होती हैं, लाइट होती है, ये विजिबल होती है, तो इसकी वेवलेंथ के तक मेजर कर दे, यानी कि आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ जो होगी विजिबल लाइट की, तो वैसे तो आप अगर देखोगे तो जो विजिबल वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है, लेकिन 400 नैनोमीटर के आसपास ले सकते हो। तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है जो विजिबल लाइट्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ। ये बोल रहा है कि ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये वेवलेंथ तक वाली इतनी छोटी डिस्टेंस भी मेजर कर लेगा। तो आप मान लो इसमें आपने 400 नैनोमीटर ले लिया, 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर का मतलब क्या है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर को जब मिलीमीटर में लेंगे तो 10⁻⁹, और मिलीमीटर कितना होता है -3। पिछले लेक्चर्स में बताया है
कि मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और मिलीमीटर को मीटर, मीटर से मिलीमीटर मानने के लिए आपको 10 पावर कितना करना पड़ेगा, -3 +3 टू बी वेरी प्रिसाइज, और उल्टा जाने के लिए -3। तो यहां पर हो गया हमारा 400, यहां पे मैं लिख ही देता हूं कंफ्यूजन हो तो, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो यहां पे समझ लो, तो मीटर को लेके मिलीमीटर में जाना है, क्योंकि पिछली 2 यूनिट्स भी किस में आई हैं, मिलीमीटर में आई हैं, मिलीमीटर में आई हैं, तभी तो कंपेयर करूंगा। तो जब ये इसको भी मिलीमीटर में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से करना पड़ेगा, तो 3 से कर दिया, तो 400 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ हो गया। सर ये आप देख रहे हो, आप इसको अंदाजा भी लगा रहे हो, ये कितना कितना स्मॉल हो गया। मतलब आप अगर मिलीमीटर देखोगे तो 0. इतना मिलीमीटर, तो सर ये तो और भी कम मेजर कर सकता है सर, इट कैन मेजर वेरी लेस वैल्यू। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन हुआ, विच इज मोस्ट प्रिसाइज, आंसर होगा सी। आप समझ रहे हो, ये तो बहुत भी, आप समझो ना, ये तो बहुत ही कम वैल्यू मेजर कर सकता है। 400 इंटू 10⁻³ का मतलब आप समझ रहे हो कि इसका -6 का मतलब 0.0004 मेजर कर सकता है, और ये वाला कितना मेजर कर सकता है, ओनली 0.01। ये कितना मेजर कर सकता है, ओनली 0.05। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा सी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी आंसर होगा। तो ये नहीं मेजर कर सकता ए वाला, बी वाला भी नहीं मेजर कर सकता, अब बी वाले भी नहीं मेजर कर सकता, सी वाला ही सबसे प्रिसीजन है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू मेजर कर सकता है वो, तो सी वाला ही मेजर कर सकता था, याद रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा बनता है, आसान है, अच्छा है, ठीक है, सीखने को मिलेगा मेजरमेंट वाली बात। अब आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 में। अब देखो सेम चीज है, क्वेश्चन नंबर 1.7 क्या कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो एक ह्यूमन हेयर, मतलब मेरे सर का जो बाल है उसको मेजर कर रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर कर रहा है, और मैग्निफिकेशन कितना कर दिया है, 100 मैग्निफिकेशन कर दिया, मतलब 100 गुना ज्यादा जूम कर दिया है, आप अगर टेक्निकली समझो तो, ठीक है। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस, 20 बार उसने ऑब्जर्वेशन लिया, एंड फाइंड्स दैट एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर in the field of view of the microscope is 3.5 मिलीमीटर। सर सुनिए क्या होता है, ऑब्जर्व्ड थिकनेस, अब सुनो, ये बहुत, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है। एवरेज ऑब्जर्व्ड थिकनेस ऑफ हेयर कितना आया हमारा, 3.5 मिलीमीटर। आपके मन में सवाल आता होगा कि इसका क्या करें, ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन। सर 20 ऑब्जर्वेशन लिया, एक बार 3.5 नहीं आया होगा, एक बार 3.5 नहीं आया होगा, एक बार 3.5 नहीं आया होगा, ये जो 3.5 है ये 20 बार के ऑब्जर्वेशन का एवरेज आया है। जी हां, आप कितने भी महान हो, कितना भी बढ़िया रीडिंग लेते हो, हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर आपको 10 रीडिंग लेने बोल दूं मैं सेम ऑब्जेक्ट की, तो 10 बार में आप कुछ ना कुछ आगे पीछे कम ज्यादा कर ही दोगे, ये होता ही है ऐसा। मतलब अगर आपको मैंने जैसे फोन का एग्जांपल लिया था कि मेरे फोन की थिकनेस अगर मैं आपको निकालने को बोलूं या मेजर करने को बोलूं, इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई आपको मैं 10 बार बोलूं कि 10 बार आप इसका निकालो, तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप सेम ही मेजर करो। एक बार अगर आप मेजर करते हो 5 mm, तो एक बार बोल दोगे 5.001 mm, एक बार बोल दोगे 4.999 mm, एक बार बोल दोगे 5.1, एक बार बोल दोगे 4.8, हो सकता है 4.8 3 बार आ जाए, हो सकता है 5 बार आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जर्व करने से किसी भी सेम ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट सेम आएगा, नहीं, ये होता ही है। एक आगे जब आप जाके फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो एक कहावत होता है, बिकॉज आप बीटेक, तो जब आप सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे या किसी भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो एक स्टेटमेंट होता है, एक थ्योरी होती है कि अगर किसी चीज को एग्जैक्टली मेजर करना है तो इनफाइनाइट मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। सोच लो आप, इनफाइनाइट मेजरमेंट पे एग्जैक्ट रीडिंग आती है, तो वो तो प्रैक्टिकली कोई करता नहीं ना भाई, कितनी बार मापोगे, बहुत एग्जैक्ट चाहिए, आप 10 बार माप लो, 20 बार माप लो, 100 बार माप लो, समझ रहे हो, जितनी ज्यादा बार मैं इसको मेजर कर रहा हूं उतना ज्यादा मैं करेक्ट वैल्यू के नजदीक जा रहा हूं। तो कहने का मेरा यह मतलब है इसमें कि आप किसी चीज को जितनी ज्यादा बार मेजर करोगे और फिर उसका एवरेज करोगे उतना ज्यादा बेहतर आता है।
तो हो सकता है एक बार रीडिंग 3.4 आई हो, एक बार 3.5 आई हो, फिर 3.6 आई हो, 3.45 आई हो, 3.55 आई हो, लेकिन 20 बार का एवरेज है जो 3.5 आया है। एक बार की रीडिंग नहीं है। ये 20 बार क्यों कर रहे हैं, 50 बार क्यों कर रहे हैं, 100 बार क्यों कर रहे हैं? एक्यूरेसी के लिए। तो लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो है मैग्निफिकेशन, लेकिन ये 100 बार क्या किया था, मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया। तो थिकनेस ऑफ एयर क्या है? तो अगर आपको एक्चुअल थिकनेस ऑफ एयर चाहिए, तो अगर आपको मान लो कि एक्चुअल थिकनेस ऑफ एयर आपको चाहिए, तो भैया 100 गुना उसको क्या किया है, जूम किया हुआ है। तो 3.5 mm डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 100 कर दो। तो दिस इज 3.5 इंटू 10 की पावर -2 mm, यानी 0.035 mm। दिस इज एक्चुअल थिकनेस। तो जितना गुना मैग्नीफाई किया था उतना गुना हटाना पड़ेगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ वुड यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? मतलब मेरे पास प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो सपोज दैट मेरे पास एक मान लो मीटर की स्केल है और मेरे पास एक धागा है। धागा है, क्या है? धागा है, थ्रेड है। मतलब मैंने अपना फोन का चार्जर ले लिया, धागा नहीं था, बट आप समझ जाओगे। और एक ही मेरे पास 1 मीटर की स्केल है। अब इस धागे की मोटाई कितनी है मुझे बतानी है। कैसे बताऊंगा? हाउ वुड यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? तो सर इसका तरीका क्या होता है कि इस मीटर के स्केल पर आप खुद ही एज्यूम कर जाओगे, इस धागे को मैं बिल्कुल नजदीक नजदीक करके लपेट दूं, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक नजदीक करके लपेट दूं। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इफ आई हैव दिस स्केल, मेरे पास एक स्केल है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं इसमें धागे को बिल्कुल क्लोजली 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 लपेट दूंगा, टर्न करा दूंगा और नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लूंगा। एंड आई विल काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लूंगा। एक टर्न की जो थिकनेस होगी वही तो इस धागे का डायमीटर होगा। मान लो सपोज दैट 1 मीटर का स्केल है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि थिकनेस ऑफ, या थिकनेस या क्या बोला आपसे, डायमीटर। तो अगर आपसे बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द थ्रेड क्या होगा, डायमीटर ऑफ द थ्रेड, इफ ही इज आस्किंग यू कि सर डायमीटर ऑफ थ्रेड क्या होगा, तो आप उसको सिंपली कहिए कि डायमीटर ऑफ द थ्रेड निकालने का मतलब है कि लेंथ ऑफ मीटर स्केल, कितनी लंबाई है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो मान लो कि एक इस पे 100 बार ये धागा लपेट दिया हमने, 100 बार धागा लपेट दिया, समझो ध्यान को, 100 बार धागा लपेट दिया तो नंबर ऑफ टर्न 100 हो गया। तो एक टर्न की जो थिकनेस है वही है धागे की डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू थिकनेस या लेंथ ऑफ 1 टर्न, थिकनेस ऑफ 1 टर्न। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 टर्न, तो मान लो आपके पास 1 मीटर की स्केल थी, 1 मीटर, और n बार जो टर्न आया तो उससे भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा डायमीटर ऑफ द थ्रेड। दैट इज द इजी पार्ट। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नाउ देखिए 1.8 का जो बी पार्ट कह रहा है, अब स्क्रू गेज के बारे में आपको बता दिया हूं। ये थ्योरेटिकली क्या कह रहा है समझो। अ स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 मिलीमीटर। पिच के बारे में मैंने बताया था, एक बार स्क्रू गेज पूरा घुमाने पर जितना ये आगे बढ़ेगा दैट इज पिच। पिच कितना दिया, 1 मिलीमीटर। 200 डिवीजन दिए सर्कुलर स्केल पर। देखो आप पिछले क्वेश्चन पे जाओ, करा चुका हूं, पिच और 200 डिवीजन दिए सर्कुलर स्केल पर। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट इज दैट वैल्यू। अब देखो लीस्ट काउंट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो लीस्ट काउंट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, that minimum value of measurement which can be taken by any instrument, which can be taken by any instrument। कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना माप सकता है। ये वाला स्क्रू गेज कितना माप पा रहा था, 0.01। ये वाला वर्नियर कैलिपर्स कितना मेजर कर पा रहा था, 0.05।
तो ये इनका लीस्ट काउंट है, हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक, हिंदी में क्या कहते हैं, अल्पतमांक। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दीज स्केल्स। तो यहां बोल रहा है कि मैं डिवीजन बढ़ा दूं, डिवीजन, तो डिवीजन बढ़ा दूंगा तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट हो जाएगी कम। तो ये है तो हमारे लिए अच्छी, डिवीजन बढ़ा दूंगा, वो ये कह रहा है कि पिच इतना है, डिवीजन इतना है, तो लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। दिक्कत यह है कि आप डिवीजन जब बढ़ा देंगे, ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमारा कम हो जाता है, लीस्ट काउंट हमारा कम हो जाता है अगर हम डिवीजन्स क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये बात तो सही है, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और जितनी कम लीस्ट काउंट है उतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो थ्योरेटिकली दिस इज करेक्ट, तो थ्योरेटिकली दिस इज करेक्ट। प्रैक्टिकली मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब तुम यार, तुम तो कहोगे कि मैं जैसे यहां 200 डिवीजन थे, तुम कहोगे 500 कर दूं, फिर तुम कहोगे 1000 कर दूं, फिर तुम कहोगे 5000 कर दूं। मेरे भाई उस छोटे से सर्कल पे 5000 डिवीजन बना भी नहीं पाओगे ना, बन भी नहीं पाएगा। और एक और जानकारी आपको दे दूं, आजकल पता क्या होता है, आजकल तो ये गिनने वाला सिलसिला ही खत्म हो गया है। जब आप एडवांस पढ़ाई करोगे, एडवांस कभी कहीं पे काम करोगे, तो आजकल तो डिजिटल हो गया सारा कुछ। जैसे पहले घड़ी थी, घड़ी में हम लोग बचपन में जाते थे, मम्मी पूछती थी कितना बजा, बोले मम्मी नहीं पता, तो बोले अच्छा तू ये देख के बता दे कि कौन सा सुई किधर है, कौन सा तो बड़ी वाली सुई 5 पर है और छोटी वाली सुई जो है वो 3 पर है, ऐसे बताते थे आप। वो डिजिटल नहीं था, तो ऐसे ही गिनते हैं आप इसमें, इसकी मैं कार्य प्रणाली पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आजकल क्या हो गया, जो बंदा 5 और 3 पढ़ पा रहा था, अगर आज वो बंदा स्मार्ट वॉच या फिर जो हमारे पास एनालॉग डिजिटल वाली वॉच है, वो बता देगा सर मम्मी जो है 3:25 30 सेकंड और 35 माइक्रो सेकंड हो रहा है, ये लो। तो वही आजकल ऐसा हो गया है। लेकिन तब जमाने में डिविजन्स काउंट होते थे, तो आप कितने भी डिवीजन नहीं बना पाओगे, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो हमारा उपकरण है वो प्रैक्टिकली फेल हो जाएगा। चलिए नाउ कम बैक टू अनदर प्रॉब्लम, हम आते हैं अनदर प्रॉब्लम पे इसके बाद, ठीक है। अब वो बोल रहा है द मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास रॉड इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, बहुत अच्छा। वाई सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ मोर रिलायबल टू एस्टिमेट देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट ओनली। इसमें बात हो चुकी है, मैंने क्या कहा था कि कोई मेरे पास 2 स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट को मैंने कहा कि मेरे फोन की थिकनेस बताओ, और प्रॉब्लम में क्या है कि ब्रास रॉड की क्या बताओ, डायमीटर बताओ। तो एक स्टूडेंट ने 5 बार मेजरमेंट ली और एक स्टूडेंट ने इसी की मेजरमेंट कितनी बार ली, 100 बार ली। आप किस पे भरोसा करोगे, जो ज्यादा बार मेजरमेंट लेगा और उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो ज्यादा रिलायबल होगी। मैंने आपको बताया था कि आगे की क्लासेस में तो ये कहा जाता है कि परफेक्टली निकालने के लिए आप इंफिनिटी बार मेजरमेंट ले लो, तो जितनी ज्यादा बार मेजरमेंट लेते हैं उतना रिलायबल, उतना एक्यूरेट आने के चांसेस होते हैं। तो मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स गिव्स यू मोर रिलायबल रिजल्ट। तो आप कहेंगे क्या कि जितने मेरे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं, मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स गिव्स यू मोर रिलायबल रिजल्ट। तो जितने ज्यादा मेजरमेंट्स करते हैं गिव्स यू मोर रिलायबल रिजल्ट, गिव्स यू मोर रिलायबल रिजल्ट। अब एक बंदा आएगा जो मेजरमेंट लेगा 500 बार, देखो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि 500 बार मेजर करेगा, लेकिन थ्योरेटिकली वो ज्यादा रिलायबल होगा। तो जितनी ज्यादा मेजरमेंट उतना ज्यादा रिलायबिलिटी। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1.9 एंड दिस विल बी ऑब्वियसली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1.9 कह रहा कि फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस occupies area of 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 मिलीमीटर स्लाइड। एक हमारे पास 35 मिलीमीटर की स्लाइड है, एक हमारे पास 35 मिलीमीटर की स्लाइड है और उस पर एक फोटोग्राफ जो है, उसका जो फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वो कितना ले रहा है, एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड टू अ स्क्रीन
and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the project screen arrangement? देखो आपने पिक्चर देखी होगी, तो पिक्चर देखी होगी तो पिक्चर में हीरो बहुत बड़ा दिखता है, वास्तव में हीरो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन जब आप पीवीआर वगैरह में जाओ तो हीरो बड़ा दिखता है। अब तो वो जमाने चले गए, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था बचपन में और किसी शादी वादी में बारात में जाता था, तो कुछ लोग कनेक्ट भी करेंगे या अपने गार्जियन से पूछो, तो एक पर्दा, बड़ा सा पर्दा लगाते थे, उस बड़े से पर्दे पर प्रोजेक्टर पर पिक्चरें चलती थी शादी विवाह में, तो वो पिक्चरें चलती थी, तो वो एक्चुअली क्या होता था, छोटी सी रील को बड़ा प्रोजेक्ट मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो वो यही कह रहा है कि फोटोग्राफ का जो एरिया है, आप समझो, वो ये कह रहा है कि आपके पास जो फोटोग्राफ का जो एरिया है, मतलब एक मकान है, एक घर है, और उसका जो एरिया है वो है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम प्रोजेक्ट कर दिए स्क्रीन पर, ठीक है, और प्रोजेक्टेड एरिया ऑन स्क्रीन, तो वो बड़ा दिखा रहे हैं हम उसको, मतलब वही जो फोटोग्राफ है उसको स्क्रीन पर कितना दिखा रहे हैं? बड़ा दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं? 1.55 मीटर स्क्वायर। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल नहीं, यहां पे कंफ्यूजन होगी गुरु। लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी करी है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना आपने बढ़ा दिया। पहले इसको सेम यूनिट में कर लो, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको चाहिए, इफ यू नीड, बहुत आसान है, अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए, पहले मैं आपको डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो बताता हूं। डायरेक्ट वो आता है एरियल मैग्निफिकेशन, एक डायरेक्ट आता है क्या? एरियल मैग्निफिकेशन। तो जब एरियल मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इन एरियाज को डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो जो फोटोग्राफ का एरिया है, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया ऑन स्क्रीन का जो एरिया है, ये ले लो आप 1.55 मीटर स्क्वायर, और ये ले लो 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आप क्या कर लो, डायरेक्टली ले लो -4 मीटर स्क्वायर। आपने इसको क्या ले लिया? यू हैव टेकन इट डायरेक्टली। मैं अगर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इफ आई एम कैलकुलेटिंग दिस, तो मेरे पास जो आएगा आंसर, इफ आई एम कैलकुलेटिंग दिस, तो ये मेरा आ गया 8857। ये एरियल मैग्निफिकेशन है, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है एरियल मैग्निफिकेशन का अंडर रूट होता है, डायरेक्ट नहीं लेंगे आप, ठीक है। तो लीनियर जो मैग्निफिकेशन होती है वो एरियल मैग्निफिकेशन की क्या होती है? अंडर रूट होती है, क्योंकि आप एरिया से लाइन की बात कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना गुना बड़ा या छोटा किया गया है। तो जब आप रूट इसका ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो यू आर गेटिंग 94.11। तो एरियल पूछेगा तो डायरेक्ट एरिया का भाग दे देना, और लीनियर पूछेगा तो क्या कर देना, उसका अंडर रूट ले लेना, है ना। कोई यूनिट नहीं होगी कितना गुना कम या ज्यादा किया है। जैसे एक प्रॉब्लम आई थी कि ह्यूमन हेयर को हमने क्या किया है, 100 गुना बढ़ा दी, तो वो मैग्निफिकेशन है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस 1.9 प्रॉब्लम। बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट हो, एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स या कुछ सजेशन या कोई गाइडेंस, तो आप हमें इस पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारे लेक्चर के सारे पीडीएफ्स, अपडेट्स और एप्लीकेशन के लिंक के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे इन दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।